हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे सामने ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। और जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट ये इस लाइन के आसपास था। अब इसने इसे भी डिसिसिवली अभी तो क्रॉस कर लिया है, तो ट्रेंड मंथली के हिसाब से तो अभी पॉजिटिव ही है। बाकी 2 एक दिन में पता लगेगा, छोटा मोटा कोई अगर करेक्शन आता है तो। बट स्टिल मतलब लॉन्ग टर्म में तो ये पॉजिटिव ही है। अभी इसे हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट्स पे भी आप देखोगे तो ये सपोर्ट लाइन सरवाइव करके आगे आ गया है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 10,567 पे। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस है इसका 10,724। और उसके बाद है 10,841। और अगर हम नीचे की साइड में देखते हैं तो नीचे की साइड में इसका है 99 सॉरी 10,020। उसके बाद है 9967। और उसके बाद है अप्रोक्सीमेटली 9889। और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट यहाँ तक 9185 तक। पर फिलहाल जो है ये अप मूव में है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जाके 10,554 के आसपास थोड़ा सा ब्रेक ले ले। और अगर यहाँ भी ब्रेक नहीं लेता तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह थोड़ी बहुत लोग करेंगे। तो जैसे भी होगा वो तो आपको अपडेट कर देंगे उस टाइम पे, अगर हमें कुछ ट्रेंड चेंज या कोई और मूव डिटेक्ट होती है तो। डेली बेसिस पे देखते हैं। तो डेली वाले उस पर भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट अच्छे से क्रॉस कर गया ये। और अब इसका जो शॉर्ट टर्म में वो आता है वो रेजिस्टेंस है 10,742 के आसपास। बीच में वो 570 वगैरह वाले हैं रेजिस्टेंस। और उसके बाद ये है। और अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं तो 10,102 या 120 समझ लो आप, जो भी है उसके आसपास इसका एक सपोर्ट है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट 10,000 पे ही है। फिर 9851 पे है। अब इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो जैसे इंट्राडे वगैरह में क्या होता है, तो इंट्राडे वगैरह में इसमें क्लियर है मतलब पिक्चर। ये जो है ना, ये जैसे हम बाइंग कॉल देते हैं तो इन पॉइंट्स पे हम यहाँ पे देते हैं कि यहाँ से आप बाय करो अगले उसके लिए। तो कल जैसे आएगा, अगर आता है ऑलमोस्ट 10,382 के आसपास, तो हम फिर से एक नई फ्रेश बाय कॉल देंगे। जिन लोगों के पास पोजीशन है लॉन्ग टर्म वाली है तो वो तो कंटिन्यू रखेंगे। जैसे किसी ने नई एंट्री लेनी है तो आप बढ़े हुए रेट्स पे नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि आपने देखा मार्केट बढ़ रही है और आप जो है ऑलमोस्ट इस जगह पे बैठ गए 10,390 के आसपास। उसके बाद ये नीचे आ गया, 362 आया, यहाँ आया 303 आया, और आप स्टॉप लॉस बुक करके निकल गए। क्योंकि आपका 100 सवा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो भी था वो हिट हो गया। तो इसलिए थोड़ी सी एंट्री देखनी पड़ती है कि किस पॉइंट पे एंट्री ठीक से लेनी है, ताकि उसके बाद रिवर्सल के चांसेस कम हो। या मतलब इतना ना हो कि एकदम ही आपने एंट्री ली और उसके बाद एग्जिट करनी पड़ गई। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये है तो अप मूव थी। अब जो यहाँ से बैठा हुआ है 9546 से, तो उसके लिए ये जो डाउनफॉल आया था वो बियरेबल था। लेकिन अगर कोई पीछे यहाँ पे कहीं पे बैठा है 10,000 पे और वो अचानक से 9,500 के आसपास आ गई थी, जैसे उस दिन निफ्टी बीच में, तो उसे फिर निकलना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एंट्री एग्जिट थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम फटाफट उसे देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर डेली वाले इस पे जो डाउनफॉल आती है तो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी दूसरे बंदों के लिए जिन्होंने एंट्री नहीं ली है। लेकिन फिर भी नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। 10,382, 10,178, और ऑलमोस्ट 10,031।
बट स्टिल हमारे हिसाब से ट्रेंड बुलिश ही रहेगा इसका। अगर ये थोड़े बहुत फॉल भी आते हैं तो हम फिर भी इसमें थोड़ी बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और आगे के लिए रखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छे से जा रहा है। ये इसका शॉर्ट टर्म वाला ही चार्ट है। तो इसमें अपसाइड वाला जो हमारा टारगेट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 23,000 के आसपास है। 23,300 के आसपास है फिलहाल। और जो डाउन साइड है इसकी वो है ऑलमोस्ट 21,949, 21,189, और उसके बाद है 20,968। इसे डेली चार्ट्स पे देखते हैं। तो डेली चार्ट्स पे भी आप देखोगे जैसे कल यहाँ से जो था, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट यहीं पे था, ये सरवाइव कर गया है ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा और कोशिश करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। जो पहले बताया था कि 22,200 के आसपास का 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि टारगेट है, वहां तक ये पहुंच गया है। और जो लोग मतलब बुलिश होते हैं उनके लिए तो थोड़ी ठीक ही सिम्टम्स है, मतलब अच्छी ही खबर है कि ये ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल तक भी पहुंच सकता है बड़े आराम से, और उसके 28,000 के भी है। बट वो टारगेट से अभी दूर हैं इसलिए अभी से देते नहीं है। बट मोमेंटम उसी तरफ है अभी इसका। वीकली चार्ट्स में देखते हैं। तो वीकली चार्ट्स में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही इसके रेजिस्टेंस है यहाँ से, जहाँ से इसकी एक बड़ी वाली फॉल आई थी ऑलमोस्ट यहाँ तक 24,000, और ये 24,900 के आसपास के लेवल से। और डाउन साइड में वीकली है तो थोड़ा सा इसका बड़ा होता है, 19,938 के आसपास है। अब इसे हम वैसे देखते हैं जो आप कई दिन से देख रहे हो, जैसे कि लाइन सीधी जा रही है ऊपर जा रही है। अब आप ये देखोगे ये लाइन यहाँ से मुड़ के फिर ऊपर की तरफ इसमें ऐड ही हुई है अभी आज भी। और इसी को हम अगर मंथली बेसिस पे देखते हैं तो फिर देखोगे कि ये जो डब्ल्यू शुरू में हम लोग जब वीडियो डालना शुरू की थी तो ऑलमोस्ट यहाँ था, फिर यहाँ से करते करते यहाँ आ गया था। ये पूरा मतलब यहाँ तक आ गया है अभी लाइन, डब्ल्यू वाली जो है। तो पूरा डब्ल्यू बताया था कि डब्ल्यू पे एटलीस्ट बनना ही चाहिए, उसके बाद देखेंगे नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो मंथली बेसिस पे भी इसके मतलब वही अराउंड 25,000 के आसपास के टारगेट्स हैं। बाकी अगर कुछ बड़ा इवेंट, मेजर इवेंट कुछ होता है या कोई और एक्टिविटी होती है तो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होंगे तो पता लगेगा। तो फिर वी विल ट्राई टू अपडेट यू गाइस ऑन टेलीग्राम। दैट्स इट फॉर द डेज गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।